Storybox Audio. जय हिंद, जय बिहार, जय पुलवल्स। प्रिय साथियों, भाइयों एवं बहनों एवं मेरे जितने अभिभावक तुल्य बिहार के निवासी हैं, उनको मेरा प्रणाम। रवा सबके गोड़ लागा तनी। दोस्तों, आज मैं बिहार के मुद्दे पर कुछ बातें आप लोग से करना चाह रहा हूं। आपकी इसमें क्या राय है? आप अपना उद्देश्य बताइएगा। मैं चंदन कुमार, पुलवल्स पार्टी से। आई एम ए मेंबर ऑफ पुलवल्स पार्टी। दोस्तों, आप लोग को पता होगा कि आप लोगों ने जो भी बिहार के निवासी हैं, वो अपने उम्मीदवार चुने होंगे। जिनका भी 18 साल से अधिक हो गया होगा, वो युवा या बड़े बुजुर्ग जितने भी हैं, वो अपना वोट देते हैं। वोट दे करके जो है अपना मुख्यमंत्री का उम्मीदवार चुनते हैं। तो हर बार की भांति जो है इस बार भी आगे आप लोग का जो है विधानसभा चुनाव है, तो आप लोग को जो है अधिकार मिलेगा, वोट देने का अधिकार मिलेगा। तो सबको अपना हक होता है उम्मीदवार चुनने का, मुख्यमंत्री बनाने का। साथियों, आप लोगों ने देखा होगा कि 20 साल 30 साल से जो सरकार थी, उसमें क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। जो नीतीश अभी सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं, हालांकि इसके समय जो भी कुशासन काम हो रहा होगा वो अपने जगह पे है। और लालू के 15 साल को कुशासन से मतलब जंगल राज से तुलना की जाती है। तो मतलब कुछ ना कुछ जो है कमी रह गई होगी, कुछ ना कुछ हुआ, इसलिए वहां जंगल राज की तुलना की जाती है, चारा घोटाला से तुलना की जाती है। यहाँ जो है सुशासन के समय भी क्या हो रहा है आप लोग को पता ही होगा। बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है, स्थिति क्या है, जमीनी स्थिति क्या है, जमीनी हकीकत क्या है, ये आप लोग को पता ही होगा। वैसे आप लोग को रूबरू करवा देता हूं, हालांकि वैसे आप लोग को पता होगा। आप हर क्षेत्र का बात कीजिए, कृषि क्षेत्र हो, शिक्षा क्षेत्र हो, आपको इंडस्ट्री का बात हो, रोजगार का बात हो, विभिन्न ऐसे कई मुद्दे हैं, स्वास्थ्य का बात हो, हर मुद्दे में जो है हमारा राज्य फिसलती है। हमें बिहारी होने पर गर्व है, लेकिन बिहार का फिसड्डी होने पर गर्व नहीं है। इसलिए बिहार को जो है एक सशक्त राज्य, विकसित राज्य बनाने का जरूरत है। तो सशक्त राज्य बनाने के लिए हमारे पार्टी की ओर से जो है हर क्षेत्र पर जो है कुछ रिसर्च किया गया। रिसर्च करने के बाद जो है हमारे पार्टी का उद्देश्य हुआ कि बिहार के अगले 10 साल में बिहार को 10 अग्रणी राज्य में कैसे लाना है। तो बिहार के बदलाव के लिए जरूरी है एक पार्टी का होना। यदि सत्ता में एक पार्टी रहता है तो क्या होता है, किसी एक राज्य को जो है सशक्त करने में सशक्त भी उतना तेजी से ही होता है। तो वो तो आप लोग का मत के अनुसार होगा, लेकिन आप लोग को बता दें कि अभी वो तो पिछले 15 साल जो था, जो जंगल राज से तुलना किया गया था, और ये 15 साल जो है सुशासन बाबू का साल, ये इसमें क्या हुआ आप लोग का पता ही हो। सृजन घोटाला भागलपुर, मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड, रेप कांड, पटना में जो बाढ़ आया था वो, तो बहुत ऐसे मुद्दा है जो आपको पता ही होगा। सड़कों की जर्जर स्थिति, हालांकि नीतीश कुमार जी दावा करते हैं कि बिहार के गांवों में जो है सड़कें ठीक है या शहरों में सड़कें ठीक है। मैंने भी कुछ क्षेत्रों का जाके जो है देखा है, कुछ क्षेत्रों का यात्रा किया है। हमारे गांव की ही सड़कों की स्थिति अभी तक ठीक नहीं है। हमारे जिला जो कि मधेपुरा जिला है, उनका भी सड़कों की स्थिति ठीक नहीं है। मैं 7 साल 8 साल से देखता आ रहा हूँ, अभी तक मधेपुरा की सड़कें जो है ठीक नहीं है। सड़कों की जर्जर स्थिति है। जहां आधा घंटा टाइम लगता था आने में, वहां 4 घंटा लगता है।
तो आप लोग समझ सकते हैं कि स्थिति क्या है। और उस रास्ते यदि किसी पेशेंट को गुजारा जाए तो क्या होगा, आप लोग समझ सकते हैं क्या हालत है। तो ऐसे बिहार के कई ऐसे जिले हैं जहाँ की सड़कों की स्थिति ठीक नहीं है। बिजली की बात करते हैं तो बिजली गुपचुप रहता है। हमारे गांव की ही बात कर ले तो बिजली ठीक नहीं है। बिजली की बात है कि हर घर बिजली पहुंच गया, लेकिन बिजली कहां तक पहुंचा, ये जल रहा है या नहीं, तार खिंचा हुआ है, लेकिन बिजली की स्थिति ठीक नहीं है। तो हर मामले में जो है हम फिसड्डी हो रहे हैं। आप भी ले लीजिए कोसी क्षेत्र का, हालांकि बिहार के जो है उत्तरी बिहार में बाढ़ का क्षेत्र रहता है, उत्तर पूर्व बिहार में। तो आप ले लीजिए कोसी क्षेत्र ले लीजिए, हर 4 साल 5 साल में बाढ़ आता है और बाढ़ का तबाही देखे होंगे। लाखों घर बेघर हो जाते हैं, लाखों लोग बेघर हो जाते हैं। किसानों की स्थिति उस कोसी क्षेत्र में क्या होती होगी। चलिए जंगल राज को हम छोड़ देते हैं। आप 15 साल में क्या किए? 15 साल में क्या आप किसी एक चीज को दूर किए? बाढ़ इलाका क्षेत्र है तो आप लोग उसको थोड़ा बाढ़ राहत दे करके उसको राहत दे देते थे, लेकिन सुनिश्चित उपाय क्या होना चाहिए? बाढ़ क्षेत्रों का सुनिश्चित उपाय क्या होना चाहिए? 15 साल में आपने नहीं किया, उपाय नहीं किया। मतलब आप 15 साल नहीं किए तो आने वाला भी समय नहीं कीजिएगा, उसका निश्चित उपाय नहीं किया। मतलब हर बार जनता को इसी त्रासदी से गुजारना है और थोड़ी राहत देकर के जो है वोट बटोर लेना है और अपना राजनीतिक चमकाने लगना है। आप स्वास्थ्य का ही क्षेत्र देख लीजिए, नीति आयोग का रिपोर्ट है, बिहार जो है 21वें स्थान पर है, फिसड्डी राज्य है। हमें गर्व नहीं होता है इन सब चीजों पर, हमें बिहारी होने पर गर्व है, लेकिन बिहार को विकसित राज्य बनाएंगे तभी हम लोग का सपना पूरा होगा। तो हर चीज में जो है निश्चित रूप से जो है ठीक तरह से काम करने की जरूरत है, ना कि थोड़ा बहुत कर दिए और छोड़ दिए थोड़ी राहत दे करके। अभी रोड बन रहा है, देख रहे हैं, तो रोड इतना पतला बनाया जाता है कि इस बार विधानसभा चुनाव है, 1 साल चलेगा वो खत्म हो गया, 3 साल तक 3.5 साल तक फिर जनता उसी रोड पे चल रहा है किसी तरह। फिर जब जैसे चुनाव आया 6 महीना बचा, बस तैयारी उसका शुरू हो गया एकदम। जो भी विधायक मंत्री होते हैं वो करने लगते हैं। तो हमारा पार्टी का ये उद्देश्य नहीं होगा, ग्रामीण लेवल से काम किया जाएगा और उच्च स्तरीय लेवल तक सड़कों को जोड़ा जाएगा। अब स्वास्थ्य में ही आपको बताएं कि फिसड्डी राज्य है। आप किसी भी बिहार के किसी भी अस्पताल में चले जाइए, कुछ कहीं तो डॉक्टर नहीं है, कहीं स्ट्रेचर की व्यवस्था नहीं है, कहीं एम्बुलेंस नहीं है, कहीं दवाई ठीक से नहीं मिलता है, कहीं वहां के जो कर्मचारी हैं उनको वेतन नहीं मिल रहा। तो ये सब हाल है। नहीं यहाँ जो है एम्स जैसे मेडिकल हॉस्पिटल का हालत ठीक है। देखते हैं निम्स का बात आया जो कि नालंदा में, वहां बाढ़ पानी घुस जाता है, पूरा हॉस्पिटल भर जाता है। एम्स का भी यही हाल है। तो इस तरह से जो है बद से बदतर स्थिति है इन 15 सालों में भी, क्योंकि यहाँ गठबंधन की सरकार हो जाती है। जब 2 दल मिलती है तो लूटने वाली सरकार बन जाती है, लूटपाट होना शुरू हो जाता है। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, सृजन घोटाले में भी जो है कई मंत्रियों सब का हाथ है। मुजफ्फरपुर कांड ले लीजिए या किसी ऐसे तरह के कांड है, और हिंदू मुस्लिम करके जो है वोट बटोर लिए जाते हैं, फिर अपना राजनीतिक सत्ता चमकाने लगते हैं। मतलब सत्ता के लिए जो है कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। अब कृषि क्षेत्र का बात कर लीजिए, कृषि क्षेत्र में जो है किसानों को उचित दाम नहीं मिल पाता है। यूरिया उनको 300 350 बोरा मिलता है। अब बताइए 4-5 बोरा जो लगेगा यूरिया, ठीक है, वो दिए उसका 1500 हो जाता है। तो अब बताइए कि क्या होगा किसानों का। सरकार जो है
सही रेट पर नहीं खरीद पाती है, 6% तक खरीदती है, उसके बाद बंद हो जाता है। तो सरकारों को भी ये जो है उसको किसानों का फसल 100% खरीदना चाहिए, उनके लिए जो है गोदामों की व्यवस्था करना चाहिए, हर क्षेत्र में जो है ये सब होना चाहिए। आप ही बताइए, छोटे मझोले किसान के पास कहाँ से आ जाएगा गोदाम जो वो अपना स्टॉक कर सकेंगे। यहाँ सरकार जो है 6% लेती है, तो 94% कहाँ जाता है? 94% तो वो किसी बिचौलिए के जरिए बेचेंगे। तो यहाँ क्या करेंगे? वो रख के क्या करेंगे? उसके पास रखने के लिए साधन नहीं है, तो कुछ रेट पे बेच लेते हैं। आप एमएसपी का रेट पे खरीदारी नहीं करते हैं। यूरिया जितने भी खाद है उसका दाम बढ़ गया, जो भी बीज है उसका दाम बढ़ गया, लेकिन किसानों को जो दाम मिलना चाहिए उचित, वो नहीं मिल पाता है। हमारे किसान भाई जो लॉकडाउन लगा कोरोना काल के समय में, वही आज तक संभाले रखे, नहीं तो जीडीपी आज -23% है भारत की, तो वो बहुत हद तक गिर जाती। ये हमारे किसान भाई अपनी पसीना दे करके जो है ये सब करते हैं। किसानों की दुगनी यहाँ जो जब से हमारा देश आजाद हुआ तब से जो है 25 गुना जो है वेतन सरकार में जो है मंत्री संसद उनका बढ़ जाता है, लेकिन किसानों के का 5 गुना बढ़ता है। तो क्या होगा? जहां 25 गुना वहां 5 गुना, क्या होगा इससे? तो जो भी हमारे जीडीपी में सहायता करता है, अधिक से अधिक सरकार को उनके ऊपर भी ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री नहीं है, जो भी था 2-4 उनको भी बंद कर दिया गया। आप देखे होंगे कि कोरोना के समय में जो है हमारे बिहार वासी जो पलायन करके दूसरे राज्य में काम करते हैं 5-10 हजार के लिए, अपने बाल बच्चे को छोड़कर अपने परिवार के साथ खुशी न व्यतीत करके वो जो है परिवार के लिए बाहर 5-10 हजार के लिए काम करते हैं। वहां वो कहीं मार खाते हैं, कहीं कुछ करते हैं, तो उसी तरह अपना जीवन व्यतीत कर लेते हैं। कोरोना काल के समय ही किसान जो आए तो उनके लिए सरकार ने क्या किया? नहीं अच्छे प्रबंध किए कि उनके लिए जो है ठीक ढंग से जो है उनको पहुंचाया जाए घर तक। लेकिन जब चुनाव की स्थिति आया, चुनाव का समय आया, तो कई सारे जो है फंड दे दिए गए। जब मुसीबत में है उस वक्त फंड नहीं दिया गया, लेकिन जब नहीं है तो उस वक्त फंड दिया जाता है। तो ये सब जो है किसानों की खराब स्थिति है, किसानों का दयनीय स्थिति है इस समय। कई सारे किसान जान दे रहे हैं। और सुशासन बाबू बात करते हैं कि जंगल राज का, जंगल राज में ये, जंगल राज में वो। तो आपने क्या किया? आपको भी तो 15 साल दिया गया, आपने क्या किया? आज हमारे गांव में भी चोरी डकैती होते हैं, जाके देख लीजिए, इतने सारे मर्डर होते हैं, घटनाएं हो रही है। तो फिर कौन सा जंगल राज? आपका भी तो ये जंगल राज पार्ट 2 है, वो जंगल राज पार्ट 1 था, ये जंगल राज पार्ट 2 है। भ्रष्टाचारी हो रही है, घुसखोर हो रहा है। कोई भी फंड आता है, चाहे इंदिरा आवास हो, प्रधानमंत्री आवास हो, कुछ भी हो, तो वो जब तक आपको 50,000 आ रहा है तो 20,000 पहले आप बिचौलिए को दो, उसके बाद आपको 50,000 आएगा। ये सब रुका नहीं है। आपकी रोजगार का ही मुद्दे को उठा लीजिए, बेरोजगार युवा बैठे हुए हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। पुलिस भर्ती हो, कोई भी भर्ती हो बिहार का, उसमें धांधली हो जाता है। तो फिर आप कर क्या रहे हैं सत्ता में बैठ के? या सिर्फ कुर्सी के लिए बैठे हैं? तो बिहार में एक बदलाव की जरूरत है, अच्छी शिक्षा की जरूरत है, अच्छा स्वास्थ्य का जरूरत है, इंडस्ट्री का जरूरत है, रोजगार देने की जरूरत है, किसान भाइयों को उचित दाम मिल सके, किसानों को जो है खेती के लिए यंत्र उपलब्ध कराया जा सके। तो विभिन्न भागों में जो है कमी है, सड़कों की जर्जर स्थिति है,
हर क्षेत्र में जो है विकास करने की जरूरत है, तभी हमारा बिहार जो है एक विकसित राज्य बन पाएगा, एक सशक्त राज्य बन पाएगा, 10 अग्रणी राज्य में जा पाएगा। तो प्लूरल्स पार्टी का उद्देश्य है बिहार को जो है सशक्त राज्य बनाने का, विकसित राज्य बनाने का। अगले 10 साल में यदि हमारा मुख्यमंत्री बनता है, तो हम अगले 10 साल में बिहार को 10वें अग्रणी राज्य में जोड़ने का काम करेंगे। हमारे मुख्यमंत्री उम्मीदवार पुष्पम प्रिया चौधरी के नेतृत्व में हम प्लूरल्स पार्टी बिहार को एक सशक्त राज्य बनाने के उद्देश्य से आए हैं। और इस पार्टी में जो आप बात कीजिएगा, न ही कोई माफिया है, न कोई गैंगस्टर है। जो भी पार्टी के उम्मीदवार होंगे वो आपको पढ़े लिखे मिलेंगे, 5वीं क्लास नहीं होगा, सब कुछ न कुछ ग्रेजुएट सब होंगे। तो हर उम्मीदवार में जो है, हर उम्मीदवार में एक ताकत है, एक जुनून है, एक जज्बा है। कुछ ऐसे उम्मीदवार हैं जो बिहार पे रिसर्च किए हुए हैं, बिहार की राजनीति पर रिसर्च किए हुए हैं, बिहार को कैसे विकसित राज्य बनाया जाए उन पे रिसर्च किए हुए हैं। तो यदि आप सही उम्मीदवार, पढ़े लिखे उम्मीदवार चुनते हैं, तो बिहार को एक मजबूत राज्य बनाया जा सकेगा, विकसित राज्य बनाया जा सकेगा। आप लोग से उम्मीद रहेगा कि आप लोग जाति धर्म को छोड़कर, जाति धर्म से ऊपर उठकर वोट कीजिए, क्योंकि हमें पता है कि मानिए कि आप जाति के नाम पर वोट दे देते हैं, लेकिन क्या होता है कि आप उम्मीदवार चुन लेते हैं जाति के नाम पर, लेकिन यदि वो अच्छा काम नहीं करता है तो फिर वहां हमारा जातीयता क्या होगा, धर्मता क्या होगा। सबसे पहले बात आता है मानवता। यदि विकसित राज्य ही नहीं बन पाएगा तो फिर उम्मीदवार बनाने का मतलब क्या है। तो परिवारवाद से दूर, जातिवाद से दूर प्लूरल्स पार्टी को एक मजबूत ढांचा तैयार करके हम लोग सशक्त नेतृत्व करने वाली उम्मीदवार दे रहे हैं पुष्पम प्रिया चौधरी जी को। आप अब बिहारवासी भी जो है जानते हैं कि जाति धर्म पे जो है कुछ नहीं होता, और जाति धर्म के नाम पर जो है आपको गुमराह किया जाता है। तो चुने उसी को जो सशक्त राजनीतिक नेतृत्व कर सके, सही तरह विकास कर सके, बिहार को एक विकसित राज्य बना सके। जरूरत है हमारे बिहार को एक सशक्त नेतृत्व उम्मीदवार का। तो आप लोग चुने पुष्पम प्रिया चौधरी को, वोट दीजिए। सभी विधानसभा चुनाव पर जो है एक शिक्षित उम्मीदवार उतारा गया है। जय हिंद, जय बिहार, जय प्लूरल।